प्रिया, क्या क्या ये जो अडानी का मसला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन चुका है? और जितना वो जवाब नहीं देंगे, जितना उससे दूर होने की कोशिश करेंगे, उतनी उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि विपक्ष को ऑक्सीजन मिलता जाएगा, उससे विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता जाएगा और लोगों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशुतोष। और इसका मामला को जवाब देना सिर्फ प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, क्योंकि उनका है, ही हैज दैट स्टैचर, उनका स्टाइल है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा, वैसे विनोद ने सही कहा, विनोद जी ने, कि आई ऑल्सो वाज नॉट थिंकिंग कि प्रधानमंत्री इस इश्यू को रेज करेंगे। पर अगर उनको रेज करना चाहिए था, क्योंकि वो ही इसको अपने तरीके से, ही हैज दैट स्टाइल एंड स्टेचर, कुछ ना कुछ वो सही जवाब दे सकते थे। और एटलीस्ट उनका एक लाइन का हेडलाइन होता है और उनका वर्ड काइंड ऑफ फाइनल होता है कि प्रधानमंत्री ने ये बोला है, फिर उसके बाद बीजेपी स्पोक्स पर्सन को भी एक लाइन मिल जाती। अभी देखिए क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने नहीं मेंशन किया। जनवरी 25 से जब से मामला आया, आपने भी इस पे डिबेट करी है, ना कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन आया डिबेट्स में बात करने के लिए, क्योंकि उनको लाइन नहीं दी गई थी। उनको पता ही नहीं था कि क्या बोले। कुछ बोले तो फिर अडानी का डिफेंस करना पड़ेगा, और ये वो नहीं चाहते थे। तो वो उन्होंने अपने बाकी लोगों को भेजा, स्वदेशी जागरण मंच के लोग आए और वो अडानी को डिफेंड कर रहे हैं। तो वो भी दुखी थे, क्योंकि डिबेट में फिर कांग्रेस अडानी को उठाएगी और ये मामला अभी भी चलेगा। जहां पर भी किसी भी मामले पे डिबेट आएगा, तो कांग्रेस को अब एक मुद्दा बहुत दिनों के बाद मिला है, वो अडानी का ही मुद्दा आगे बढ़ाएंगे। जब तक कि या तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच होए, और वो या फिर वो जेपीसी की मांग करे, जिस जांच को थोड़ा क्रेडिबिलिटी हो, ताकि लोगों को लगे कि ये बिल्कुल एक ही सरकार की ऑर्डेन जांच नहीं है। या तो फिर प्रधानमंत्री ने कोई लाइन दे और कोई किस चीज पे बोले। पर प्रधानमंत्री का ये स्टाइल है, वो सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को एड्रेस करें तो इसका मतलब हम उसका जिम्मा ले रहे हैं। जैसे कि मैं कोविड का उदाहरण देती हूँ, आपको पता होगा, याद होगा, वो वेस्ट बंगाल में जो रैली की थी, सुपर स्प्रेडर रैली, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी थी, कोविड का बहुत मारामारी हुई थी, पीपल वर डाइंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल मिसिंग थे। वो उसके बाद अप्रैल पहले हफ्ते के बाद फिर मौजूद हुए थे जून के बीच में, जब ऑक्सीजन का मामला सुधर गया था, रिकवरी शुरू हो गई थी। फिर प्रधानमंत्री आए और उन्होंने वो बोला कि मैं परीक्षा को पोस्टपोन करूंगा, ये वो। तो ये बैड न्यूज के फेस वो होते ही नहीं है। उनका ये है कि अगर हम बैड न्यूज को एड्रेस करेंगे, इसका मतलब हम बैड न्यूज का जिम्मा ले रहे हैं। तो वो इसलिए उन्होंने अडानी को इग्नोर किया। राहुल गांधी की स्पीच में भी जो वर्ड्स निकाले हैं, वो मोदी अडानी, जहां पे उन्होंने मोदी अडानी को एक साथ बोला है, वो हटे हैं। तो ये एक वो सोचते हैं कि अगर ये रिकॉर्ड में ही ना आए और मतलब हम एडमिट ही ना करें तो हुआ ही नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल उल्टी थी। कांग्रेस तो करप्शन का रूमर ही आता था तो वो बिल्कुल रिजाइन मांग लेती थी लोगों से। यहाँ चाहे व्यापम स्कैम हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, ये नहीं कि सरकार में कोई करप्शन आगे आए नहीं, एलिगेशंस आए हैं, लेकिन वो उसको एडमिट ही नहीं करते हैं। जांच तो छोड़ो, वो मानते भी नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हम बाय डिनाइंग इट वो मुद्दा बिल्कुल बेरी हो जाएगा। अभी तक हुआ है, व्यापम स्कैम के बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं, उसका कुछ जांच नहीं हुई है, लेकिन हुआ था ना मामला, कुछ ना कुछ तो हुआ था। तो यही वो कहते हैं, यही स्ट्रैटेजी अब वो अडानी के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि पर अडानी का मामला इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन स्टेट, ये तो इंटरनेशनल हो गया है। इकोनॉमिस्ट अभी हम पढ़ रहे थे, अभी उसका भी एडिशन आया है। हर जहां पे इनफैक्ट सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि उस कवर में अडानी की फोटो मोदी की फोटो से बड़ी है, तो इसमें भी लेकर उनको शायद आपत्ति होगी। तो इस तरह का पॉइंट्स आगे आ रहे हैं कि ये मामला इज हर आदमी के पैसे खोए हैं। मार्केट्स हैव टेकन नोटिस ऑफ इट। ये नहीं कि किसी हिंडनबर्ग ने एलिगेशन किया, चलो वो कह रहे हैं विदेशी चाल है, सीआईए है, यूएस का हाथ है, लेकिन भारत की मार्केट से रिएक्ट किया ना, अडानी के शेयर्स नीचे गए। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री की स्पीच जिस दिन हुई थी, उस दिन भी बहुत गिरावट हुई थी। तो प्रधानमंत्री का ना एड्रेस करना भी इम्पैक्ट किया है मार्केट्स में। तो फिर अडानी को बचाने के लिए अपनी सरकार और जो मोदी अडानी का जो हाइफन जो बन रहा है, उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए, और वो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से आएगा, तब उसका कुछ वेटेज होगा। नहीं तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन या बाकी मंत्री इधर उधर कुछ बोलेंगे। निर्मला सीतारामन ने भी बोला, पर उसका कुछ वेटेज नहीं आया है अभी तक। सरकार मार्केट्स पे भी नहीं आया है, विपक्ष पे भी नहीं आया है। तो इसको लेके मेरे ख्याल में उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो सही नहीं थी, टू ओमिट इट, कि उन्होंने बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया, क्योंकि साइलेंस भी बहुत ऊंचा बोल सकता है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।